बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 6 ये न्यू एडिशन है। फैक्टराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ गिवन नंबर इनटू इट्स फैक्टर्स इज़ नोन एज फैक्टराइजेशन। कोई भी नंबर है, अगर हम उसको फैक्टर्स में लिख देते हैं तो वो उसकी इस प्रोसेस का नाम फैक्टराइजेशन है। जैसे कि 15 है, तो 15 कि अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो 3 × 5 आ जाएगा। तो ये जो है इसके ये फैक्टराइजेशन हो गई है। ठीक है, इसी तरह से 18 के फैक्टर कैसे बनाएंगे? 2 × 3 × 3, तो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो ये जो 2 3 ये 18 के फैक्टर्स हैं। तो इस तरह से कोई भी नंबर जो है उसको फैक्टर्स में लिखने का जो प्रोसेस है इसका नाम है फैक्टराइजेशन। ठीक है, जैसे आप 30 फॉर एग्ज़ाम्पल 30 ले लेते हैं तो इसको भी हम इसके फैक्टर्स में लिख देते हैं। जैसे 3 × 10 भी होता है 30। ठीक है, उसके बाद हम 10 के फैक्टर मज़ीद बना सकते हैं, 2 × 5। तो इस तरह से 3 2 5 जो है ना इसके फैक्टर्स है। 10 भी इसका फैक्टर है, 3 भी है, 2 भी है, 5 भी है। ठीक है, इसी तरह से हम इसके 30 के फैक्टर लिख सकते हैं, 2 × 15। ठीक है, 15 2 ज़ा 30 भी होता है। 15 को मज़ीद हम लिख सकते हैं 2 × ये हम लिख सकते हैं 3 × 5। तो ये 2 3 5 ये फिर वही आ गया। तो ये 30 के फैक्टर्स आ जाते हैं। तो 15 भी इसका फैक्टर आ गया, 10 भी आ गया। तो इस तरह से कोई भी नंबर है अगर आप उसको ऐसे फैक्टर्स में लिख देते हैं तो ये उसकी फैक्टराइजेशन है। ठीक है, इसी तरह से एक नंबर और देखें, जैसे कि 28 है। तो 28 को कैसे लिखेंगे? 4 × 7 28 होता है। तो ये 4 और 7 इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, अब देखें प्राइम फैक्टर्स। जैसे कि पहले मैंने इससे जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने प्राइम फैक्टर्स के बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में डिटेल से बताया था। तो अब हमने प्राइम फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है। तो प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? कंपोजिट नंबर, यानी कंपोजिट नंबर ये हम पढ़ चुके हैं। कंपोजिट नंबर में क्या होता है? जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं वो कंपोजिट नंबर है। जैसे 28 कंपोजिट नंबर है, 18 भी कंपोजिट नंबर है, 30 भी कंपोजिट नंबर है। तो इनके फैक्टर 2 से ज़्यादा बन रहे हैं। तो कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स। यानी कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको आप प्रोडक्ट के तौर पर लिख सकते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स। 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर हो सकते हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कंपोजिट नंबर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स में भी लिखा जा सकता है। जैसे कि देखें ज़रा 15, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5। तो 3 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो इस तरह से 15 के 3 और 5 ये इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक है, इसी तरह आप देखें ज़रा 18 है, तो 18 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 9 से लिख सकते हैं हम। लेकिन ये इसके प्राइम फैक्टर्स नहीं है क्योंकि 9 जो है मज़ीद आगे फैक्टर इसके बनते हैं। ठीक है, तो हम इसको ये देखें ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो इस तरह से इसके 2 और 3 ये प्राइम फैक्टर्स है, क्योंकि हमें पता है कि 2 के भी मज़ीद कोई भी फैक्टर नहीं बनते और 3 के भी फैक्टर नहीं बनते। तो इस तरह से 2 और 3 क्या हुए? इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम लिखते हैं 32, तो 32 के प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे? 2 × अगर हम इसको 16 लिखें तो 16 2 ज़ा भी 32 होता है, लेकिन 16 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है। 16 के मज़ीद फैक्टर बनते हैं। तो कैसे 16 कैसे आता है? 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 4 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 को 2 से करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो इस तरह से 2 जो है वह देखें
एक ही ये 2 प्राइम नंबर है, तो इसको हमने 5 टाइम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 32 आ रहा है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से और भी हम प्राइम फैक्टर्स बना सकते हैं, यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको आप प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके तो वो कंपोजिट नंबर आ जाएगा। तो वो उसके जो प्राइम नंबर जो उसमें आ रहे हैं, जैसे ये दोनों, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कैन बी डन बाय यूजिंग 2 मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन जो है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मेथड से हो सकती है। एक होता है डिवीजन मेथड और दूसरा होता है फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है, अब डिवीजन मेथड कैसे है देखें ज़रा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे एग्जांपल है 36। ठीक है, 36। अब इसके डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, तो देखें ज़रा, ऐसे हम इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। 36 को लिखें यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी देना होगा 16, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से हो सकता है ये 2 9 ज़ा 18, फिर ये 3 से होगा 3 3 ज़ा 9, और फिर 3 से होगा 3 1 ज़ा 3। तो इस तरह से ये जो आगे हैं 36 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये सारे इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। ठीक है, और ये कैसे हमने किया, डिवीजन मेथड से किया, तो ऐसे डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। आप देखें यही फैक्टर्स हम फैक्टर ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, तो वो कैसे देखें ज़रा। ये 36 है, 36, तो आपने इसका फैक्टर ट्री मेथड से करना है तो स्टार्ट हमने करना होता है छोटे से छोटे नंबर से, यानी कि लोएस्ट नंबर से आपने शुरुआत करनी होती है, स्टार्ट करना होता है। जैसे ये 2 से हो सकता है, 2 से करेंगे, अगर ये ना होता तो 3 से करते हैं। ठीक है, यानी कि कोशिश करनी है कि लोएस्ट नंबर से स्टार्ट करें। तो 2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आ जाए, 18 से करना होगा, 18 2 ज़ा 36 होता है। आप देखें 2 के मज़ीद फैक्टर्स नहीं बन सकते, इसको ऐसे लिखेंगे, लेकिन 18 के मज़ीद फैक्टर बन सकते हैं। कैसे, 2 मल्टीप्लाई 9, 9 2 ज़ा 18 होता है। ठीक है, आप मज़ीद देखें ये 2 के फैक्टर तो नहीं बन सकते इसको, लेकिन साथ साथ लिखना होगा। इसको भी ऐसे ही 9 के मज़ीद फैक्टर बन सकते हैं। कैसे, 3 मल्टीप्लाई 3। तो इस तरह से देखें ज़रा, ये भी वही आंसर आ रहा है, 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये भी देखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये होता है फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है, तो इस तरह से भी हम प्राइम फैक्टर्स मालूम कर सकते हैं। ये देखें, इसमें भी ये सारे नंबर जो आ रहे हैं ये भी सारे प्राइम फैक्टर्स हैं और ये भी सारे प्राइम हैं। तो फैक्टर ट्री मेथड यूज़ करें या डिवीजन मेथड यूज़ करें, दोनों से ही प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है। अब आगे देखें, नेक्स्ट है इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन क्या है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल का मतलब है कि आपने इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देना होता है। जैसे ये 36 हमने अभी किए हैं, फैक्टर बनाए हैं 36 के, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो देखें ज़रा, ये है, इसको हम बोलते हैं, ये देखें ये है 2, इसको कहेंगे बेस। ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है तो 1 ले सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर या फिर एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 1 है ये एक्सपोनेंट है या पावर इसको कह देते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना होता है, एक्सपोनेंशियल का मतलब है कि ये जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। किन की ऐड होती हैं, जिनकी बेस सेम होती है। ये देखिए, इसकी बेस भी 2 है, इसकी बेस भी 2 है, तो इसकी एक्सपोनेंट इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस को एक दफ़ा लिखेंगे तो एक्सपोनेंट ऐड करके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह ये 3 है तो इसका भी एक्सपोनेंट 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया, तो 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते, इसके एक्सपोनेंट ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है। तो यहाँ पे बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम पावर एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, इंडेक्स।
ठीक है। तो ये आगे इसकी इंडेक्स नोटेशन, मतलब कि आपने इसको ऐसे एक्सपोनेंट को ऐड करके लिखना होता है, ये इसकी इंडेक्स नोटेशन होती है। तो ऐसे ही हम जैसे फ़र्ज़ करें ये है हमारे पास 1000 है, तो 1000 के फैक्टर अगर आप बनाए जाएं तो 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके भी 1000 आ जाता है। 10 10 ज़ार 100 और 100 को फिर 10 से करेंगे तो 1000 हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखें तो कैसे लिखेंगे, इसका भी एक्सपोनेंट 1 है, 1 है, 1 है, सबको ऐड कर दें 1 2 3, तो ये इसकी इंडेक्स नोटेशन आ गई। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से जो एक्सरसाइज 1.2 है वो सॉल्व करूँगा, और उसमें उसको प्राइम फैक्टर बनाने हैं डिवीजन मेथड से भी और फैक्टर ट्री मेथड से भी, और उनको फिर आगे इंडेक्स नोटेशन में भी